अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद सब लोग खैरियत होंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोर कंटेंट 1-2, जिसमें सर माइकल ने पढ़ाया है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आपने बहुत सारे लोगों से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 1% रिस्क के हवाले से बहुत सारे फजाइल सुनोगे कि 1% रिस्क लेना चाहिए और ये वो फलान ढिमकाना। लेकिन अगर आप मेरी नज़र देखें ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने समझा है लोगों के एसएल और लोगों के लॉसेस वगैरह से, और खुद से खुद जो मैंने लॉसेस वगैरह करें उस हिसाब से मैंने समझा है। मैंने खुद 1%, 1.5%, 2%, 3% में रिस्क लिया है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत पैसे उड़ाएं, तो तब जाके समझ में आई है थोड़ी कुछ बातें। तो मैं आपके साथ वो सारी शेयर करूँगा। 1% रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 1% रिस्क के अंदर हमारे पास बनता है $1,000। $1,000 का मतलब ये है कि आपका एक ऐसा लग गया तो आपका $1,000 माइनस हो चुका है। वहीं पे आपके दो ऐसा लग गए तो आपके कितने होगा माइनस? 2000। ठीक है, आपके 2000 हो गए माइनस। अब आपके जब $2,000 माइनस हो गए, तो इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी सारी की सारी हो चुकी है ख़राब। अब आप क्या करोगे? अब आपके दिमाग में वो 1% वाला सीन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी बम्प हो चुकी है। अब आपका जो सारा का सारा फोकस होगा वो आपका 1000 या $2000 को रिकवर करने पे होगा। फिर आप वहीं से आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर लेवरेजिंग करेंगे, फिर आप और ज़्यादा उस दलदल में फंसते चले जाएंगे और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। आपने नोट करा होगा कि आपको कभी भी जो लॉस होता है, आपका जो अकाउंट होता है, कभी भी ज़्यादा जो ड्रॉ डाउन में होता है, वो इसलिए नहीं जाता कि आपका ऐसे हो गया। वो इसलिए जाता है, आप जो नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं उसमें या तो अपना रिस्क बढ़ा देते हैं, या फिर आप उसके अंदर रिस्क इतना कम कर देते हैं कि अगर आपका टीपी होता है, फॉर एग्जांपल आपका अगर टीपी हुआ है और आपने उसी ट्रेड के अंदर एक ऐसा लेने के बाद आपने उसी ट्रेड के अंदर 0.5% रिस्क कर दिया, तो आपको जो 1 to 3 बनेगा वो आपको तकरीबन कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। समझ लो आपका लॉस कवर हुआ है प्लस थोड़ा सा बस ज़्यादा हुआ है। वहीं पे अगर आप सेम रिस्क रखें, ठीक है, अगर आपको इतना रिस्क बर्दाश्त है तो फिर आप इतना रिस्क ले सकते हैं। मैं वो मना नहीं कर रहा कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अगर आप इतना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको एक और अकाउंट लेने की सख्त है आपके अंदर, तो फिर आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर, इस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको अवॉइड करें, ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है। कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क इस वजह से है क्योंकि अगर आपके 2 से 3 एसएल या 4 से 5 एसएल हो जाते हैं ना, फिर आपका अकाउंट आधा माइनस में चले जाता है, आधा। फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब, फिर आपका नाम है एंट्री आप या तो जल्दी देंगे या तो A+ सेटअप पकड़ेंगे, कुछ करेंगे, उसके अंदर आपका जो वो सेटअप मिस हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा दुख होगा। अब देखें, वहाँ पर दो टाइप के सेटअप बनते हैं। एक बनता है सेटअप ए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी मार्केट स्मूथ चलती है और आपके जो DOL होता है वहाँ तक मार्केट चली जाती है। और एक होता है सेटअप बी। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट क्या करती है, थोड़ा ऊपर नीचे घूम रही होती है लेकिन जाती वहाँ तक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एज अ रिटेल ट्रेडर है हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारी ट्रेड्स पकड़ें। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी इंटर हैं, ठीक है, और हमारा एसएल यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद ब्रेक इवन कर देंगे, तो मार्केट ब्रेक इवन ले लेगी, फिर उसके बाद बोलेंगे यार मार्केट मेरे बिल्कुल टीपी तक गई है लेकिन मैं साथ में नहीं था क्योंकि मेरा ब्रेक इवन हो गया। ये ब्रेक इवन करा क्यों था? ब्रेक इवन आपने इसीलिए करा था क्योंकि आपका जो रिस्क है बहुत ज़्यादा आपसे आपकी बर्दाश्त से बाहर है। अपनी ट्रेड्स को अगर आप रिस्क को मैनेज करेंगे ना, रिस्क को जब कंट्रोल करेंगे, फिर आप ब्रेक इवन करना छोड़ देंगे, फिर आप या तो एसएल लेंगे या तो टीपी लेंगे। बस बीच में आपके पास एक चीज़ आ जाएगी, डिसिप्लिन की सारी। डिसिप्लिन के अंदर ये होगा, फिर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे एसएल लेने के बाद, या अपना रिस्क बढ़ाएंगे नहीं। ये आपका सारा का सारा डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए आपको थोड़ा सा मॉडल पता होना चाहिए और थोड़ा सा मार्केट का हाव नाव पता होना चाहिए, उसके बाद ये सारा काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मार्केट में आने के बाद उसने लॉस नहीं करा हो, उसके बाद बोला हो भाई मुझे मैंने ये फलां काम करा है और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ और ये मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अपने रेंट की गाड़ी दिखाए या कुछ भी करे, तो ये सब चीज़ें बेकार है। मैं आपको सारी की सारी रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी मैं मंजन नहीं बेच रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत है मंजन बेचने की। मैं बल्कि जो मंजन बेच रहे होते हैं, जो यूट्यूब का जो आईसीटी है हमारे माशाल्लाह से, उन्हीं का कोर्स आपको अजीब व गरीब तरीके से उसमें और एडवांस एडवांस ये एडवांस फलाना स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी बना बना के जो बेच रहे होते हैं ना मंजन, उनसे बचने के लिए ही मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। आपको जब पता होगा मार्केट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फिर आपका नाम है, ना आपको ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत होगी, ना आपको ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा ना आपका जो अगर मूव भी मिस हो गया ना, फिर आपको उन सब चीज़ों के अंदर रिग्रेट भी नहीं होगा। होता कभी कभी इंसान इधर से पता है, थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है सबको कि यार ट्रेड मिस हो गई, अब मुझे वेट करना पड़ेगा अगले दिन का। तो रिस्क मैनेजमेंट को जो हमें समझना है ना, तो मैं इसको समझाता हूँ मैं पूरा आसान तरीके से, जिसको मैंने खुद भी अप्लाई करा हुआ है और हम इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारा का सारा प्लान जो हमारी नज़र में बेकार है, ठीक है, ये वाला 1% वाला प्लान हमारी नज़र में बेकार है।
इस चीज़ को हम अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि हमें किस तरीके से अपने अकाउंट को लेके चलना चाहिए, जिस तरीके से हमें अकाउंट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई है यहाँ पे, और मैंने कुछ लिखा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है मैंने। अच्छा देखिए, दो किस्म के ट्रेडर है हमारे पास, ठीक है। एक ट्रेडर वन है और ट्रेडर टू है, ठीक है। एक में डिसिप्लिन वाला ट्रेडर है और एक हमारे पास इनडिसिप्लिन ट्रेडर है। अकाउंट साइज दोनों का सेम है, ठीक है। परसेंटेज भी दोनों का कम है, कि बस अगर मैं आपको जो प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से बस अगर आप काम करेंगे, बस आपको एक चीज़ के अंदर उसमें ख्याल करना है, डिसिप्लिन का सारा गेम डिसिप्लिन का होगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, और आपको क्या नाम है, फालतू में रश नहीं करेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी जज्बातीपना है और आप थोड़ा सब्र से काम नहीं ले सकते, फिर आप फ़ायदा नहीं है आपके लिए। आप जितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी सीख लें, कुछ भी सीख लें, सारे मॉडल सीख लें, पूरा मार्केट को ऊपर से नीचे पढ़ लें, हर एक चीज़, लेकिन आपके ना सब्र नहीं है, आपके ना पेशेंस नहीं है, आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की वो सलाहियत नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है आपका कुछ भी करने का, फिर सब चीज़ें बेकार हैं। अच्छा, हम बात करते हैं ट्रेडर वन की। अच्छा, ट्रेडर वन के पास है 100K का अकाउंट। इसके अंदर हमें क्या करना है, 0.25% और 0.30% रिस्क बहुत होता है। हमने इस हिसाब से लेके चलना है अपना अकाउंट को, इस हिसाब से लेके चलने का मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप 0.25% आपका बनता है 100K वाले अकाउंट का, ठीक है, $250, ठीक है, 250, और आपका 0.30% बनता है, 0.30 बनता है आपका $300। वहीं अगर आप क्या नाम है 1% रिस्क लें, ठीक है, 1% अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका बनता है 1,000, ठीक है। सारा का सारा मामला यहाँ पे आता था। अगर आपको पता है कि मेरा रिस्क इतना कम है, इतना कम है कि अगर मैं 1:3 की एक ट्रेड मेरी लग जाए, या 1:4 की एक ट्रेड मेरी लग जाए, मेरा टीपी हो जाए, तो मेरा सारा का सारा अकाउंट कवर हो जाएगा, सारा का सारा हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। फिर प्लस आपको पास एक बेनिफिट होगा, आपको टेंशन नहीं होगी मार्केट के अंदर मूव में सोने की। और बार बार आप जब ट्रेड लगाएंगे तो दोबारा खोल के नहीं देखेंगे अपना चार्ट वगैरह, या तो फिर आप एसएल में निकलेंगे या तो टीपी में निकलेंगे, सिंपल तरीके से। फिर आप ज़्यादातर ब्रेक इवन भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका रिस्क कम है ना। मैंने खुद, आप शायद आप में से कुछ लोग मुझे फिलहाल नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो काफ़ी पुराने, उनको पता कि मेरे जो ट्रेड्स हैं वो दो दो दिन भी एस होल्ड करने के बाद एसएल हुआ है मेरा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। एक एक हफ्ता मेरा तकरीबन ट्रेड होल्ड रही है, उसके बाद पार्सल वार्सल बुक करने के बाद ब्रेक इवन हो गया, या फिर मार्केट थोड़ा सा वापस आ गई एंट्री के बाद भी, तो मैं फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई पता है ना, रिस्क कैलकुलेट है, सारा का सारा गेम यहाँ पर है, सारे का सारा दिमाग का गेम यहाँ पर है, जहाँ पे इंसान मार खा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये अगर आप 1:2 के, यही प्लान है हमारे पास, ठीक है, ये प्लान है 0.25% से 0.3% तक, 30% तक, सॉरी। ये इसको अगर 1:2 के हिसाब से भी लेके चलते हैं ना, तो आपको अच्छा खासा गेन होगा, ऐसी बात नहीं गेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँगा लाइव। ट्रेडर वन पे आते हैं हम लोग। ट्रेडर वन डे वन स्टार्ट करता है अपना। डे वन के अंदर वो पहली ट्रेड लेता है जिसका उसका टीपीओ रहता है। ना वो एसएल ब्रेक इवन करता है, ना वो कुछ और करता है, बस एसएल लगाया, टीपी लगाया और छोड़ दिया मार्केट को। अगर आपको ये नहीं पता मार्केट के बिहेवियर के किस तरीके से मार्केट काम करती है, फिर तो फ़ायदा नहीं ना आपका। फिर आप एक काम करें, कॉइन फ्लिप करें और बस अपने रिस्क को मैनेज करें, तो ओवरऑल आप फिर ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से नीचे चलेंगे, बस इतना लॉस होगा। अगर आपके वहीं पे दो एसएल हो जाते हैं बैक टू बैक, जैसे मैंने बताया, देखें, आपने क्या नाम है, दो एसएल होगा, ठीक है, और अगले दिन आपने काम नहीं करा, तो आप ओवरऑल जो लॉस जाएगा आपका तकरीबन होगा, अगर आप 0.25 और 0.30% के हिसाब से, तो आपका अकाउंट कितना माइनस में जाएगा, -0.5 और -0.6, ठीक है। मैं इसको ज़रा माइनस कर देता हूँ, सॉरी, माइनस और माइनस, ठीक है। इस हिसाब से काम कर रहे हैं आप। बस अब आप देखें, वहीं पे आपके दो एसएल हुए हैं और आपका अकाउंट 0.6% तक लॉस गया है। वहीं पे आपका यहाँ पे इस 1% रिस्क के हवाले से, अगर आप 1% रिस्क के हिसाब से अगर आप काम करें, तो आपका कितना माइनस जाएगा, -2, ठीक है। अब आपके बताएं, यहाँ पे ज़्यादा साइकोलॉजी सही ख़राब होगी या फिर यहाँ पे ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब होगी? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, क्योंकि आपको अब ये नंबर ज़्यादा हैं, नंबर बढ़े, जाहिर सी बात है, फिर आपकी तो अगली ट्रेड में या तो आप जल्दी इंटर होंगे या तो जल्दी देर से इंटर होंगे, तो आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, कुछ ना कुछ ब्लेंडर मार देंगे आप यहाँ पे।
वहीं आपका जो रिस्क मैनेज होगा, आपका रिस्क कंट्रोल होगा, तो आपको फिक्र ही नहीं होगी, आप बार बार चार्ट खोल के नहीं देखेंगे। तो इन दी एंड अगर आप 3 दिन निकालते हैं अपने डिसिप्लिन के साथ, एक ट्रेड ली प्रॉफिट, दूसरी ट्रेड ली लॉस, और अपना अकाउंट अपना बंद करके रख दिया, MT5 आपने हटा दिया और आप अपना बाकी कामों में लग गए, तो आपने तीसरी ट्रेड ली, आपने दोबारा प्रॉफिट हुआ, तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा आपका ये बनेगा 1.5% बनता है आपका ये 100K का अकाउंट का। ठीक है, अब वहीं पे ट्रेडर टू की ओर बात करते हैं हम लोग। अब ट्रेडर टू जो है हमारे पास, वो इनडिसिप्लिन है हमारे पास। इसमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस इसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आने के बाद ग्रीडी हो रहता है, और सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेता। ट्रेड वन प्लेस करी इसने, इसको प्रॉफिट हो गया 0.9% के हिसाब से, ठीक है, $900। और सेकंड डे जब उसका एसएल हुआ तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सारी की सारी बात आ गई ईगो पे। अब जब इंसान ये ऐसी हरकत करता है ना कि वो बोलता है नहीं यार मार्केट को जाना ही जाना उस तरफ, मार्केट को जाना है ठीक है, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से जाएगी, ऐसी मार्केट रैंडम नहीं चलेगी। अब देखिए मैंने आपको जो फेजेस ऑफ प्राइस पढ़ाया है स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे तो मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर एक्सपेंशन देगी, फिर रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के हिसाब से काम करेगी। अब मार्केट थोड़ी हमारे मूड के हिसाब से चलेगी, मार्केट को बस ये टाइम हो चुका है लंदन का तो यहाँ पे जाना है। अब हो सकता है लंदन के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन करें, या हो सकता है मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही हो, मैनिपुलेशन कर रही हो, जुडास लगा रही हो, और हम वहाँ पे बाय लेके बैठे हो, और मार्केट सारी के सारी का नाम है आपने बाय लेके बैठे हैं, लेकिन हर क्या नाम है ऑर्डर ब्लॉक हर 1 मिनट के टोटल सूप से आप बाय कर रहे हो, और वहाँ से मार्केट का नाम है आपको उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। मार्केट का एक स्पेसिफिक लेवल होता है, मार्केट वहाँ तक जाती है, जो उसका लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ जो की लेवल होता है वहाँ तक मार्केट जाती है, उसके बाद वहाँ पे वो कंफर्मेशन देती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। अब आप उस चीज़ का वेट नहीं कर रहा, आप बस बोल रहे हैं बस लिक्विडिटी हंट होकर टोटल सूप हो गया मैं एंटर हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद अपना रिस्क भी बढ़ा दिया आपने कि यार चलो मैं अगर अगर मेरा 300 का लॉस हुआ है ना, तो मैं 600 रिस्क लेता हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा मुझे कि मेरा जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, प्लस मुझे 1 to 3 की ट्रेड तो मिलेगी, उस हिसाब से मुझे क्या नाम है उस हिसाब से मुझे मेरा अकाउंट प्रॉफिट में चले जाएगा दोबारा। जैसे यहाँ पे 900 है, यहाँ पे हो जाएगा 1800 हो जाएगा, प्लस ये भी कवर हो जाएगा ना इसलिए। तो वो क्या करेगा, वो जब डबल रिस्क करेगा उसके बाद भी ऐसा हो जाएगा उसका, तो वो क्या नाम है, या अगर उसने अपने आप को नहीं रोका, अगर उस बंदे ने अपने आप को नहीं रोका, तो वो और मज़ीद लॉस करता रहेगा और उसका अकाउंट अच्छा खासा लॉस में चले जाएगा। अगर उसने रोक लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कम एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर उसने अपने आप को रोक लिया तो फिर जाके वो बच सकता है। ठीक है, अगर उसने अपने आप को नहीं रोका, उसने बोला नहीं मार्केट में जाना है, और वहीं से सेल की ट्रेड ले ली और वहीं से बाय की ट्रेड ले ली, जैसे आप मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई, यहाँ पे एक ट्रेड चली गई उसकी प्रॉफिट में, सेकंड ट्रेड के अंदर जब उसका एसएल हुआ है तो उसने वहीं के वहीं यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है मैं गलत था, मार्केट इस एफजी से नीचे जा सकती है, यहाँ एमएसएस हो गया या कुछ भी होगा फलाना ढिमकाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी टूटी उसकी, उस हिसाब से काम कर लिया उसने। अब जब यहाँ से वो 2 लॉस लेगा ना, अगर उसने अपने आप को नहीं रोका तो वो उसके अकाउंट का समझ लें जनाजा निकल जाएगा उसे, अगर नहीं रोका तो। अगर उसने रोक लिया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद अगर उसने रोक लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर वो आ गया और नेक्स्ट डे उसकी जो ट्रेड है उसने उसको एग्जीक्यूट करा और उसका टीपी हो गया, तो उसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट था ना वो समझ लें पहले दिन आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने जब पहली ट्रेड ली, ठीक है, सेकंड ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया, आप साइड में चले आओ, ठीक है, मार्केट बंद कर दो, मसले की बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही, अगले दिन दोबारा खुलेगी, उसके अगले दिन दोबारा खुलेगी, अगले हफ्ते दोबारा खुलेगी, अगले महीने वैसे काम करेगी, मार्केट का वही काम है जो प्राइस डिलीवरी मैंने बताई है आपको पार्ट 1 में। तो इसी तरीके से मार्केट काम करती है, वही उसको एक्यूमुलेशन करनी होती है, वही मैनिपुलेशन करती है, वही डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वही रिट्रेसमेंट रिवर्सल करती है। ठीक है, तो जब अगली मरतबे खुलेगी तो मार्केट का सेम ही काम होगा ना, देखें वही कंसोलिडेशन क्रिएट करेगी, वही एक्सपेंशन देगी, ठीक है, वही रिट्रेसमेंट करेगी, वही सारी चीज़ें करेगी, वही रिवर्सल देगी। ये डिपेंड, ये जो एल्गोरिथम है मार्केट का इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट रिवर्सल इसी तरीके से करेगा, और इसके अलावा पूरा एल्गोरिथम यही है, पूरा का पूरा मार्केट का एल्गोरिथम ये, बस हमें ये चीज़ समझना है कि ये जो मार्केट बन रही है, ये कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आई है। अब हमें बस यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वो रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, किस जगह पे खड़ी है, किस टाइम पे खड़ी हुई है, बस वो हमें डिसाइड करना है। बस मार्केट का जो पूरा का पूरा एल्गोरिथम है सारा का सारा यही है, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, बस और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये जो उसके पास आखिरी जो ट्रेड ली है इसने यहाँ पे, ये इसको फिर भी तकरीबन 900 प्रॉफिट हो गया, मतलब उसका अकाउंट पहले दिन में आके खड़ा हो चुका है।
तब जब उसने अपने आप को रोका। अगर उसने अपने आप को नहीं रोका तो वो समझ लें बर्बाद हो गया उस दिन। अगर उसको अपने अकाउंट को बचाना है तो वो रुक जाए, अगर उसको नहीं बचाना तो उसका अकाउंट बहुत गंदे तरीके से ब्लीड करेगा, प्लस उसका अकाउंट ड्रॉ डाउन में जाएगा, माइनस में जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। बस यही सारा का सारा गेम है। रिस्क कम लेंगे, जितना कम नॉर्मल रिस्क लेंगे ना, उतना ही क्या नाम है आपकी जो ट्रेड होगी अच्छे तरीके से काम करेगी और मार्केट आपकी फिंगर टिप पे होगी। ये जो सारा का सारा जो प्लान है, ये सारा का सारा जो चीज़ है ना, ये मुझे बताइए हसन भाई ने। मैं आपको इसको लाइव किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हमने करा है, इसके मैं थोड़ा रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक अकाउंट है एफ टी एम ओ का, 10K का अकाउंट है, ठीक है। इसको हमने इसी हिसाब से लेके चले, 0.25 और 0.3 लिस्ट रिवॉर्ड 1:2 कभी, और कभी 1:3, ये तो मार्केट को डिपेंड करता है ना, इस हिसाब से हम लेके चलें। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज़, हमें जो मेन काम है ना रिस्क कम करना है। रिस्क हमारा ये टारगेट हमारा वीक का होना चाहिए 2%। 2% टारगेट बहुत होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 10K के हिसाब से कम लग रहा है, वहीं आप 2% ले जाएंगे 100K के ऊपर, वहीं ले जाएंगे 200K के ऊपर, तो आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आपको 2% वीक का लेके जाते हैं 100K का, तो आपको बनता है $2। $2000 मतलब आपका पाकिस्तानी 6 लाख रुपये ईजिली। अगर आपको 200K वाले में लेके जाते हैं तो आपको बनता है $4000। $4 मतलब तकरीबन लगा लें ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये के करीब करीब, 13 से 15 लाख रुपये के करीब करीब। तो ये सारा का सारा चक्कर है, बस हमें इसके ऊपर काबू पाना है, ठीक है, और इसको हिसाब से लेके चलना है। ये देखें वही काम होगा, 0.25 और 0.30% का रिस्क। पहली ट्रेड ली हमने, हमने बताया जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको कि पहली ट्रेड ली टीपी हो गया। अगर आपका पहली ट्रेड में ऐसा हो गया जैसे मैंने बताया वन, उसमें जो मैंने 1% वाला बताया था, उसके अंदर आपका अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपका क्या नाम है साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे आपको पहले ट्रेड ली हमने, इसके अंदर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ये 0.3 से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। सेकेंड ट्रेड ली हमने, सेकेंड ट्रेड के अंदर हमारा अकाउंट थोड़ा सा ब्रेक इवन से ऊपर चला गया, मतलब हमारे पास सिर्फ 0.20% अकाउंट ग्रो हुआ पड़ा है। अब नेक्स्ट ट्रेड ली हमने तकरीबन 0.25 के हिसाब से, तो हमारा तकरीबन 1:3 कितना बना, 75 ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80 बन रहा है। वहीं हमने 0.25 के हिसाब से ट्रेड ली, कितना, फिर हमने थोड़ा 0.30 के हिसाब से ट्राई करा, तो उसका ऐसा हो गया। फिर हमने सोचा कि नहीं यार अब हमारा अकाउंट तो थोड़ा प्रॉफिट में ही है, इसको 0.3 के हिसाब से लेके चलते हैं। फिर देखिए 0.3 के हिसाब से लेके चले तो ऑलमोस्ट $90 बन चुके हैं, 86 से 1:3 की ट्रेड थी। कोई कभी कभी होता है कि मार्केट जब चल रही होती है तो आपकी ट्रेड सही जगह से नहीं निकल पाती, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, 19-20 का फर्क, 19-20 तो होता है। अब देखें वहीं पे हमने 1:3 के हिसाब से ट्रेड और 0.3 के हिसाब से ट्रेड ली ना, तो 1:2 बन रहा है इसका तकरीबन $60 और इसके 54। वहीं पे ये एक ब्रेक इवन हुआ है। फिर यहीं पर 1:2, 1:2, 1:2, 1:3, 1:2, 1:2, ये पे हमारे पास डबल ट्रेड्स खुल गई थी, ठीक है। हम घर से पता इंसान है, लेकिन रिस्क सेम ही रहा हमारा, 0.25, 0.3 और 0.25 का रिस्क रहा, ज़्यादा हमने रिस्क बढ़ाया नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारे पास हमारा जो अकाउंट है थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना, उस हिसाब से ड्रॉ डाउन में गए। फिर नेक्स्ट ट्रेड में 0.25 से रिस्क लिया, ट्रेड ली, और उसके बाद क्या नाम है ब्रेक इवन हिट, और अगेन 1:2, ये आपके पास पूरे मंथ की हिस्ट्री है। यहाँ पे हमारा दोबारा लॉस हुआ है, लेकिन अगले हमारे पास 1:3 के ट्रेड ने सारा का सारा कवर कर दिया। तो देखें ये पूरे मंथ की हिस्ट्री इस तरीके से काम करता है। बस हमें जो कोशिश करनी ना, हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है। जितना हाई रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलने की कोशिश करेंगे ना, जाहिर सी बात है अगर हम 1:4 को टारगेट कर रहे हैं और मार्केट 1:3 भी तक जाती है तो वही बहुत है, फिर आप 1:3 पे क्लोज कर दें। ज़रूर थोड़ी अपने आपको क्या नाम है बोलना है 1:3 और 1:4 ही चाहिए मुझे, अब मार्केट को जाना है जाना है। अब देखो मार्केट को नहीं जाना, क्या कर सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। तो ये है सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट, इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, प्लस आपको टेंशन नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हैं, मार्केट के मूव में सोने का आपको दुख नहीं होगा। हर एक चीज़ क्या नाम है आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लाइव आपके पास ये हिस्ट्री भी मौजूद है पूरे मंथ की। और इसके अलावा किसी का कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, तो मुझसे पूछ सकता है। आपको मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या आप लोग मेरे जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।